दोस्तों आज हम सीखेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है। घर पे बैठकर आप फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी ई मित्र पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखना है और साथ ही साथ में इसको अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि हम में ऊर्जा बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्वालिटी कंटेंट बना पाए। देखिएगा, सबसे पहले अपन को क्या करना है कि गूगल पे जाके सिंपली एसएसओ को सर्च करना है। राज एसएसओ इस तरह का आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया पोर्टल खुलेगा जिसमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दो चीज़ें आएगी। पहली बात तो आप लोगों को सबसे पहले ओटीआर कर लेना है। ओटीआर नहीं कर रखा है तो ओटीआर करने का तरीका मैंने एक और वीडियो में बता रखा है, उसको पहले देखिए। और उसके बाद जैसे आपने ओटीआर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपके पास एसएसओ आईडी आ गई है और आपने एक पासवर्ड जनरेट कर रखा है, वो लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर तो आपको डिजिटल जो आइडेंटिटी है वो लगानी है, साथ में पासवर्ड लगाने हैं और इसके नीचे ही ये कॉलम है जिसके अंदर आपको क्या लगाना बेटा, तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है, तो तीसरी चीज़ है वो एक कोड आएगा, वो कोड लगाना, सामने लिखा हुआ रहेगा जिस तरह से ये लिखा हुआ देखो, ये कोड आपको यहाँ पर डाल के सीधा लॉगिन कर देना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद इस तरह का एक पोर्टल खुलेगा जिसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल आएगा, रिक्रूटमेंट स्टेक 2 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो अपन को यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे आप लोग। तो उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया पोर्टल आपके सामने आएगा और ये इस तरह का पोर्टल आएगा और इसके अंदर आपको राइट हैंड साइड के अंदर आपको दिखेगा ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट। इसमें अलग अलग तरह की वैकेंसियाँ दिखेगी, विधि रचनाकार लिखी हुई दिखेगी आपको, उसके अलावा एलिमेंट अटेंडेंट। तो अपन को इस भर्ती के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यदि आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही किस तरह का फॉर्म आएगा जहाँ पर आपके पास जो है एनिमल अटेंडेंट आएगा। एनिमल अटेंडेंट पे आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही आपको सिंपली एक टैप करना है, क्लिक करना है, इसके ऊपर करते ही आपका आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों, अभी वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर जहाँ तक मुझे आइडिया है कि एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर के लिए पशुपालन को समर्पित एक संस्थान है जिसका नाम है प्रतिज्ञा क्लासेस। उसकी बुक्स, उसके नोट्स, उसकी टेस्ट सीरीज, उसके क्लासेस सब शानदार है। एक बार उनके यूट्यूब चैनल पर ज़रूर आप विजिट कीजिएगा और साथ ही साथ में मेरी रिकमेंडेशन है कि इनकी ये पुस्तक भी आने वाली है, वो बहुत शानदार रहेगी और इनकी टेस्ट सीरीज भी बहुत कम प्राइस में उपलब्ध है। वहाँ पर एक बार जाकर आप जरूर विजिट कीजिएगा। जैसे ही आपने वहाँ पर क्लिक किया तो चलिए अपन इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके पास आएगा एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले अपन को बेसिक डिटेल आएगी, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ बेसिक डिटेल है। इस बेसिक डिटेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो इस बेसिक डिटेल के अंदर आपको कुछ अपनी इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, जैसे आपके आवेदक का नाम। जनरली ये आ जाएगा सामने, नहीं आता तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जेंडर भरना पड़ेगा, मेल है तो मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। उसके बाद आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम ये लिखना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरनी है। आपको आयु ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है। सामने कैलेंडर बना हुआ रहेगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ से सेट कर सकते हैं। चलिए, आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया होगा। तो उसके बाद अगले पेज के ऊपर, जैसे हमारा अगला पेज है, वहाँ पर आपको साथ में दिखेगा, सभी चीज़ें एकदम क्लियर कर रखी है। यदि आप लोग को स्पेशल कैटेगरी के अंदर है तो यहाँ पर आपको कैटेगरी भरनी है और साथ ही साथ में यदि आप लोग कोई विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत भी आते हैं तो भी आपको यहाँ पर भरना है। साथ ही साथ में यदि आप लोग आते हैं तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद यहाँ पर कोई ऑप्शन आएगा नहीं और ऑप्शन नहीं आएगा तो यहाँ पर आपको अपना धर्म चूज करना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है आपका। उसके बाद आपको वैवाहिक स्थिति, यदि मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड करना है, दोनों में से एक करना है। यदि आप मैरिड है तो आपको अपने जीवन साथी का नाम भी यहाँ पर लिखना है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपने कर लिया होगा। इसके बाद देखिएगा, यदि आप लोगों की शादी हो रखी है और शादी के बाद यदि बच्चे भी हो रखे हैं तो बच्चों की संख्या ये पूरा लिखना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। व्हाट्सएप वाला मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, आपके पास 2 नंबर है, दोनों डाल सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी भी यहाँ पर पुट करनी है और आपकी आधार कार्ड आईडी है जो यहाँ पर आपको डालनी है। तो अपन लोगों ने अभी तक सब चीज़ें अपनी बेसिक डिटेल फिल की है। बेसिक डिटेल के बाद यदि हम लोग आगे चलते हैं तो आपके पास अगला जो श्रेणी आता है कि आप लोग जो है किस क्षेत्र से आते हैं। आप जो है अनुसूचित क्षेत्र, यानी कि जो अपना शेड्यूल्ड एरिया है, वहाँ शेड्यूल्ड एरिया से आते हैं या नहीं आते हैं। यदि आते हैं तो ओके, नहीं तो नहीं कर देना है। उसके बाद आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि पत्राचार का एड्रेस क्या होगा। सिलेक्शन के बाद आपका जो है कॉल लेटर कहाँ आएगा, तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, अपना हाउस नंबर डालना सबसे पहले। उसके बाद आप किस गली के अंदर रहते हैं, मोहल्ला कौन सा है, वार्ड कौन सा, जो भी आपको आता है वो आप डालिएगा।
यहाँ पर पूरा लिख सकते हैं। 3 लाइनें आपके लिए दी गई है, इन तीनों लाइनों में लिखना है। उसके बाद आपको राज्य चुनना है कि कौन से राज्य के अंदर आप रहते हैं। चलिए, आप लोग राज्य चुनने के बाद यदि हम लोग आगे चलते हैं तो अपन लोगों के एड्रेस यहाँ तक देखिएगा दोस्तों, ये पिछले अभी जो स्लाइड थी उसके अंदर ही हम बताया तीसरा। उसके बाद स्टेट चुन लिया, उसके बाद आपको जो जिला है, मान लीजिए राजस्थान के अंदर कौन सा जिला है, कौन सा गांव है, ये भी आपको चुनना है और आपका पिन कोड पुट ऑन करना है। उसके बाद आपका एक फ़ोन नंबर यहाँ पर आपको पुट ऑन करना है। चलिए, यहाँ तक का क्लियर होने के बाद हम लोग चलते हैं, अपना पिन कोड, फ़ोन नंबर हो गया, और उसके बाद यहाँ पर ये कैंडिडेट वेरिफिकेशन स्टेटस जो कि आधार कार्ड से OTR कर रखा है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इसीलिए आ रहा है वेरीफाइड बाई कैंडिडेट। उसके बाद आपको यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही आपकी बेसिक डिटेल पूरी हो चुकी है। उसके बाद देखिएगा, पशु परिचर का ऑनलाइन बैच यहाँ पर शुरू हो चुका है। मेरा एक बार आपसे कहना है आप लोगों के लिए, एक बार प्लीज़ यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर फ्री नोट्स, फ्री क्लासेस सब अवेलेबल है। एक बार इस चैनल के ऊपर जरूर जाइए, इनका एप्लीकेशन है प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर पूरे बेस्ट एजुकेटर वीडियो लेक्चर्स है, साथ ही साथ में आपके पूरी ई बुक्स भी यहाँ पर उपलब्ध है। प्रत्येक चैप्टर के बाद क्विज भी इनके उपलब्ध है। तो प्लीज़ एक बार जरूर आप इसको रिकमेंडेशन को फॉलो कीजिए। चलिए, उसके बाद आपका बेसिक डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। बेसिक डिटेल के बाद दूसरी डिटेल आएगी पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स के ऊपर यदि हम लोग करेंगे तो इस तरह का आएगा डोमिसाइल डिटेल्स। उसके बाद यदि हम लोग बातचीत करें तो आपको सबसे पहले अपनी राष्ट्रीयता भरनी है कि भाई आप कौन से देश से संबंध रखते हैं। ऑब्वियसली बात है, इंडिया से आपको भरना है। उसके बाद राजस्थान आपका राज्य जो भी है वो भर दीजिएगा, गृह जिला, उसके बाद आप कौन से ब्लॉक में रहते हैं। नागौर के अंदर जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, जो भी आपका जिला है उसके अंदर अलग अलग ब्लॉक होते हैं, अलग अलग तहसीलें होती है, उनको आपको फिल करना है, ब्लॉक फिल करना, उसके बाद तहसील, उसके बाद आपका गांव भरना है। यदि आप कहीं और देश से आ रखे हैं तो ये आपको भरना, अदरवाइज इसको छोड़ देना है, नो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद यदि हम लोग बात करें स्पेशल कैटेगरी, यदि आप लोग भारतीय सेना के अंदर जवान रह चुके हैं तो यहाँ पर आपको यस भरना, अदरवाइज नो भर देना है, ठीक है। यदि आपने नो भर दिया तो इसको भरने के आगे इसको कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपका फुलफिल हो जाएगा। यदि गलती कुछ भी हो जाएगी ना तो ये अपने आप आपको बोल देगा कि भाई साहब ये डॉक्यूमेंट कम है, तो नो टेंशन रहिएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं और आपकी हेल्प के लिए हम उपलब्ध है। बस आपसे इतना सा चाहते हैं कि शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करें। चलिए, इसके बाद स्पोर्ट्स पर्सन जो आपका रहता है कि भाई आप जो स्पोर्ट्स पर्सन है तो यहाँ पर यस कीजिएगा। यदि आप लोगों को नेशनल सर्टिफिकेट वगैरह है तो स्पोर्ट्स पर्सन यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। उसके बाद आप NCC के अंदर रह चुके हैं, यदि रह चुके तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। यदि रह चुके हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल्स वगैरह भरनी है। यदि आपको कोई सजा वजह हो रखी है तो यस, अदरवाइज अपन सबके नो ही है तो नो भर दीजिएगा, ठीक है सर। यहाँ तक का मामला क्लियर है। उसके बाद यदि आप लोगों ने वो जो ऊपर आपको दिख रहा है ये तो जेल वाला है, अपन के जेल हो नहीं रखी है तो नो कर दीजिएगा। आर यू एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट, यदि आप स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं तो यस, अदरवाइज नो करना है, तो अपन को नो कर देना है, सर्विस अपन कर नहीं रहे हैं। उसके बाद ये बाकी वाला मामला ऑटोमेटिक खाली हो जाएगा। चलिए, आगे मामला करते हैं। तो उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन एडिशनल चाहिए। यदि आप लोगों को 40 प्लस हो रखी है तो आपको कैटेगरी के अंदर एज रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगा। यदि आप 40 से कम है तो आपको कोई दिक्कत इसके ऊपर क्लिक करने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। चलिए, उसके बाद यदि हम लोग बातचीत करें एज रिलैक्सेशन पे ऊपर आपको क्लिक कर लेना जो भी आप चाहते हैं। उसके बाद देखिए इनका कान्हा 2.0 बैच है जो कि आपके शुरू हो चुका है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम के साथ रिकॉर्डेड बैच है। एक बार मेरे कहने पर इसके ऊपर जरूर विजिट कीजिएगा। बहुत शानदार क्वालिटी कंटेंट के साथ यहाँ पर टीचर्स, बहुत शानदार फैकल्टी टीम है और मेरे हिसाब से पशु परिचर जो कि एकदम से अलग वैकेंसी है, जो पशुधन सहायक के बहुत शानदार फैकल्टीज रह चुकी है, वो सबसे अच्छे तरीके से पढ़ा सकती है। तो इसका वन स्टॉप सोल्यूशन है ये, एक बार जरूर विजिट कीजिए। चलिए चलते हैं आगे। उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर आपने जब OTR किया था यहाँ पर भर रखा है, तो यहाँ पर आपके पास क्लिक आएगा कि आप लोग जो भी भर रहे हैं वो एकदम सत्य होना चाहिए। यदि आपने PhD भी कर रखा है तो भी आपको 10th और 12th की मार्कशीट यहाँ पर डालनी है। विशेष रूप से जो LSA के बच्चे हैं वो जरूर ध्यान दीजिएगा। यदि HDP कर रखा है तो HDP आपको जरूर यहाँ पर फिलअप कर देना है। बाकी वालों के यदि एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। चलिए, आपके सबसे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट आएगा कि आपने 10वीं कहाँ से कर रखी है। 10वीं के अंदर कोई सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, नॉट एप्लीकेबल आएगा। उसके बाद आपने कहाँ से कर रखी है तो RBSC अजमेर आपको क्लिक करना है। यदि आप लोग राजस्थान के बाहर से कर रखा है तो राजस्थान के बाहर का, अदरवाइज RBSC। उसके बाद आपके रोल नंबर 10th के हैं मार्कशीट के अंदर लिखे हुए हैं, उसको डाल दीजिएगा। उसके बाद आपके परसेंटेज में है, देखिए उसके बाद CGPA सिस्टम आया तो CGPA है तो CGPA, अदरवाइज परसेंटेज, और आपका पास हुए वो आपको यहाँ पर भरना है। वहाँ सीधे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आ जाएगा। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी के अंदर आपका क्या सब्जेक्ट रहा, साइंस रहा, कॉमर्स रहा,
आर्ट्स रहा, जो भी रहा उसको एक बार फिलअप कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको रोल नंबर फिलअप करने हैं, परसेंटेज, और उसके बाद कौन से साल में आप पास हुए वो। यदि आप ग्रेजुएशन की डिटेल भी डालना चाहते हैं तो यह डाल सकते हैं, बाकी कोई रिक्वायर्ड नहीं है, डालते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, यहाँ तक अपना क्लियर होने के बाद आपको यहाँ पर ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपको अपना फोटोग्राफ डालना है, साथ ही सिग्नेचर आपको पुट ऑन करने हैं। सबसे पहली बात है भैया, आप जब फोटोग्राफ फिलअप करते हैं तो आपको उसकी जो क्वालिटी है 200 KB से कम होनी चाहिए, एकदम प्रॉपर तरीके का फोटो होना चाहिए जिसमें आपका चेहरा एकदम साफ दिखना चाहिए, और सिग्नेचर भी व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से किए हुए होने चाहिए। ये आपको थोड़ा सा विशेष रूप से याद रखना है। कोई भी दिक्कत होती है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कीजिएगा, आपकी हर प्रकार से सहायता की जाएगी। ये हमारे नंबर है जो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। वैसे देखिएगा सबको रिप्लाई होने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसीलिए जो भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पे आप भेजिएगा। आई होप कि आपकी सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। देखिएगा आपकी जो, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, आपकी जो फोटो है 50 KB से 100 KB के मध्य होनी चाहिए, और सिग्नेचर जो है वो 20 KB से 50 KB के मध्य होने चाहिए। पूरी प्रॉपर तरीके से जानकारी आपके लिए उपलब्ध है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर कोई बॉडी मार्क बताना है कि आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा कोई निशान है जो दूर से देखने पर या पास में आने से दिख सकता है, जो कि आपकी बॉडी के बाहरी पार्ट पे उपलब्ध है, जैसे मुंह पर तिल हो गया, यहाँ पर कोई ललाट पे चोट का निशान हो गया, हाथ पे चोट का निशान हो गया। इस तरह के सिग्नेचर आपको यहाँ पर बताना है। यदि इंजरी हो रखी है तो इंजरी साइन ऑन एल्बो, या जहां पर भी हैंड पे जो भी हो रखा है उसको भर दीजिएगा। यदि कहीं पर तिल वगैरह हो रखे हैं तो उसको मॉल बोलते हैं, तो आप लिख सकते हैं मॉल ऑन फेस, मॉल ऑन नेक, जहां पर भी हो रखे हैं उसको आप पुट ऑन कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसको फिलअप करने के बाद आप नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का आएगा कि भैया आपने जो भी फॉर्म भर रखा है उसके अंदर जो भी आपने डिटेल्स दे रखी है वो हमने यहाँ पर डाल दी है। एनिमल अटेंडेंट 2023, आपके यहाँ पर आपका फॉर्म, आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपका एप्लीकेशन प्रिंटिंग डेट, ये सब दे रखी है। आपकी फोटो, आपका सिग्नेचर एकदम प्रॉपर है या नहीं है, उसको एक बार क्रॉस चेक करने के बाद आप लोगों को ये देख लेना है कि कैंडिडेट नेम, आपका लिंग सही है या नहीं है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ ही साथ में जो बेसिक डिटेल्स है वो अपनी कंफर्म होने के बाद आपकी जो उम्र है वो एकदम परफेक्ट है या नहीं है, और इसके अलावा आपकी कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है उसको आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद विशेष दिव्यांगजन में आप आते हैं तो यस, अदरवाइज नो। ये पूरा फिलअप करने के बाद एक बार इसको क्रॉस चेक करना है अपन को, और क्रॉस चेक करने के बाद यहाँ पर पूरा का पूरा एड्रेस वेड्रेस जो भी है आपका क्लिक हो जाता है। उसके बाद आप लोगों के जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये सभी आपके होने के बाद आपके लास्ट में आएगा कि देखिए आपने पूरा फॉर्म भर दिया, यहाँ पर आपको क्लिक करना है डिक्लेरेशन पे, यस आई कंफर्म ऑल दिस इंफॉर्मेशन आर करेक्ट और नॉट, और उसके करेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट करना है, क्योंकि सिग्नेचर नीचे दिख रखा है, उसको कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद एक नया आएगा कि और फॉर्म इज कंप्लीटेड, और कंप्लीट होने के बाद आपके पास आएगा सेव एज पीडीएफ, तो इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा। और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हम आपकी सुविधा के लिए, आपकी सेवा के लिए उपलब्ध है। इस नंबर पर संपर्क करें और हर प्रकार की सुविधाएं, सेवाएं आपके लिए की जाएगी। एक बात और आपसे सबसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपका प्यार, आपका स्नेह इसी प्रकार बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।